हम अपने कपड़े उतार दिए। ईरान में ड्रेस कोड को लेकर के सख्त नियम के बीच लड़की की ये बगावत से ईरान में तूफान आ गया है। इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक लड़की ने कपड़े उतारकर विरोध प्रदर्शन किए। लड़की की इस हरकत का वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की का ये प्रदर्शन ईरान में इस्लामिक ड्रेस कोड के खिलाफ था। वो हिजाब के विरोध में कपड़े उतारकर अपना विरोध जता रही थी। सलाम है इस महिला को, इसकी हिम्मत को कि हम उसकी आलोचना करते हैं कि क्या ये सोशल मीडिया को बना रखा है, क्या इंस्टा को बना रखा है, वगैरह वगैरह। लेकिन वाकई साथियों, सलाम है इस महिला को। इसने जो जवाब दिया है, इसने जो गीला जूता करके जो इनके मारा है, इन जलीलों और कमीनों के, यार इस महिला के लिए मैं जितनी ताली बजाऊं, इसकी जितनी तारीफ करूं, यार मैं क्या बोलूं। प्रोटेस्ट अगर यहाँ पर उसके प्रोटेस्ट का जो स्टाइल है ना, वो प्रोटेस्ट किसी और तरीके से भी कर सकती थी माजरत के साथ। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक आपने स्कार्फ नहीं पहना, मैं यही बात करता हूँ आपको ज़बरदस्ती स्कार्फ नहीं पहनाया जाना चाहिए। ला इकराम फी दीन वाली बात मैं हमेशा बात करता हूँ कि दीन में कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है ना। मुस्लिम महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को भी बहुत ज्यादा दिन तक छुपा करके नहीं रख पाया। एक तरफ ईरान के नौजवान ने जब प्रदर्शन करना स्टार्ट किया इस्लामिक कट्टरता की वजह से, तो उन्होंने मस्जिद जाना बंद कर दिया। अब एक खबर आती है 2020 और 2021 के दौरान में कि ईरान के 68% मस्जिदों पर ताला लग गया है। ईरान के जो मजहबी कट्टरता और मजहबी ठेकेदार बैठे हुए थे, वो बहुत सोच में थे कि आखिर इस चीज को हम सॉल्व करें तो कैसे करें। दस्ती दीन को जिसको बोलते नाफिज करने के हक में नहीं हूँ कि आप ज़बरदस्ती किसी के ऊपर अपना दीन, अपनी बिलीविंग इम्पोज करें, मैं इस हक में हमेशा कभी भी नहीं हूँ। इस ईरानी लड़की ने पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को हिला के रख दिया है। दोस्तों, इसकी चर्चा पाकिस्तान सहित पूरे मुस्लिम देशों में होने लगी है। इस लड़की के हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। दोस्तों, आइए इस लड़की के ऊपर में पाकिस्तान के लोगों का क्या है रिएक्शन, आइए इस वीडियो में देखते हैं। इस लड़की ने जो काम कर दिया है वो किसी भी इस्लामिक देश की लड़की में वो हिम्मत नहीं होगी। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। 2 दिन पहले एक महिला कोई आजाद यूनिवर्सिटी करके है तेहरान में, वहां पढ़ने जाती है। वो जीन्स पहने हैं और टी शर्ट पहने हैं। वहां की जो मॉरल पुलिस है उसको पकड़ती है, उसको हैरेस करती है, मौके पर कोई उसे मौके की सजा भी देती है। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं ये हुआ है, लेकिन उस वक्त का कोई वीडियो मुझे ढूंढने से नहीं मिल पा रहा है। 2 दिन बाद वो फिर से अपनी यूनिवर्सिटी लौटती है, एक अपने अंदर हिम्मत पैदा करके लौटती है, आके सीढ़ियों पर बैठती है। सीढ़ियों पर बैठकर साथियों अपनी टी शर्ट उतारती है, अपनी जीन्स उतारती है और इन जलीलों और कमीनों से, इन मुल्लाओं से कहती है कि अब तुम्हें जो मेरा बिगाड़ना है, जो मेरा करना है कर लो। यार वाकई सलाम है। कभी मैंने नहीं सोचा था कि मेरा थंबनेल ये बनेगा, कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि सोशल मीडिया को या मीडिया को, जब हम लोग कभी कुछ रील्स देखते हैं और इस तरह का जब कोई इस तरह का, इस बारे बोल रहा हूं कपड़ों के सिर्फ लिहाज से, उसकी तुलना किसी से नहीं करी जा सकती। क्योंकि मैं कह रहा हूं सलाम है इस महिला को, इसकी हिम्मत को कि हम उसकी आलोचना करते हैं कि क्या ये सोशल मीडिया को बना रखा है, क्या इंस्टा को बना रखा है, वगैरह वगैरह। लेकिन वाकई साथियों, सलाम है इस महिला को। इसने जो जवाब दिया है, इसने जो गीला जूता करके जो इनके मारा है, इन जलीलों और कमीनों के, यार इस महिला के लिए मैं जितनी ताली बजाऊं, इसकी जितनी तारीफ करूं, यार मैं क्या बोलूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है यार इस महिला के लिए, जो इसने जूता गीला करके इनके मुंह पर मारा है। गिरफ्तार कर ली गई है कह के कि मेंटली अपसेट थी, मानसिक तौर से बीमार थी। अरे जलीलो, तुमने तो उनको भी मानसिक तौर से बीमार बोला था, महसा अमीनी को भी तुमने बीमार बोला था। जहां एक तरफ ईरान अपने नफरती बयान, आतंकी सोच, इस्लामिक कट्टरता की वजह से पिछले कई जमाने से, डेकेड से हम पूरी दुनिया में चर्चाएं आम पर रहता है, वहीं ईरान मुस्लिम महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को भी बहुत ज्यादा दिन तक छुपा करके नहीं रख पाया। एक तरफ ईरान के नौजवान ने जब प्रदर्शन करना स्टार्ट किया इस्लामिक कट्टरता की वजह से, तो उन्होंने मस्जिद जाना बंद कर दिया। अब एक खबर आती है 2020 और 2021 के दौरान में कि ईरान के 68% मस्जिदों पर ताला लग गया है। ईरान के जो मजहबी कट्टरता और मजहबी ठेकेदार बैठे हुए थे, वो बहुत सोच में थे कि आखिर इस चीज को हम सॉल्व करें तो कैसे करें। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि लॉ ऑफ द लैंड को आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक हो गया ना। अब लॉ ऑफ लैंड अगर वहाँ का है, जिस तरीके से भी अगर लॉ ऑफ लैंड वहाँ पे इस्लामिक है, वो आपको बोल रहे हैं कि आपने स्कार्फ के अंदर रहना है, ठीक हो गया। अब ये भी नहीं ज़बरदस्ती, वो ला इकराम फी दीन वाली बात, आप ज़बरदस्ती भी किसी को स्कार्फ पहना, ये बात भी मैं वो बोलता हूँ कि ये भी इट्स नॉट दैट मच गुड कि आप ज़बरदस्ती उसको स्कार्फ पहनना है, ठीक हो गया। लेकिन जब ज़बरदस्ती आपको किसी ने उसके साथ तशद्दुद किया, तो वो तो डेफिनेटली काबिल मज़म्मत है।
हाँ, अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कर रही हैं कुछ ऐसा, लेकिन वो भी एक जिसको बोलते हैं वो भी कानून के दायरे के अंदर रहते हुए उसको पनिशमेंट दे सकती हैं, सज़ा दे सकती हैं, लेकिन तशद्दुद जो है वो तो कहीं पे भी काबिल बर्दाश्त नहीं होता, चाहे वो कोई भी करता हो। एक बात आ जाती है। सेकेंडली फिर जो जिसने प्रोटेस्ट का भी एक लिमिट के अंदर भी होना चाहिए। वो अकेली लड़की वहाँ प्रोटेस्ट कर रही थी, अकेली। वही चाहे अकेली भी कर, आप प्रोटेस्ट अगर यहाँ पर उसके प्रोटेस्ट का जो स्टाइल है ना, वो प्रोटेस्ट किसी और तरीके से भी कर सकती थी माजरत के साथ। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक आपने स्कार्फ नहीं पहना, मैं यही बात करता हूँ आपको ज़बरदस्ती स्कार्फ नहीं पहनाया जाना चाहिए। लाइक रफ़ी दीन वाली बात मैं हमेशा बात करता हूँ कि दीन में कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है ना, आपने लॉ ऑफ लैंड को अगेंस्ट चल पड़ी हैं, आपको सज़ा मिल रही है, लेकिन आप खुद ना खुद पूरे कपड़े उतार के, जिसको बोलते हैं कि इमोरलिटी के आप एहतजाज करते हुए आप पूरे कपड़े, तो फिर भी नहीं है, क्योंकि कपड़े तो औरत की जीनत है, चाहे कोई भी औरत होती है ना, लिबास तो उसका जीनत है। इसका मतलब आप अपने आप को बेलिबास कर दें। ये प्रोटेस्ट इसलिए मैं इस फेवर में नहीं हूँ, कपड़े उतार के प्रोटेस्ट करने के मैं फेवर में नहीं हूँ। माशा अमीनी का केस कुछ ऐसा होता है कि माशा अमीनी हिजाब तो पहनकर निकलती है अपने यूनिवर्सिटी जाने के लिए, लेकिन हिजाब थोड़ा सा बाल दिखाई दे देता है। और वहां की पुलिस जो मजहबी कट्टरपंथी से कहीं ज्यादा डबल ट्रिपल कट्टर है, और वहां की पुलिस की कट्टरता तब सामने आई जब माशा अमीन का केस सामने आया, और वहां की पुलिस को गस्ताए इरशाद कहा जाता है, अरबी में गस्ताए इरशाद कहा जाता है। और उसके बाद पुलिस ने माशा अमीनी को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद इतना पीटा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि उनका बाल जो है दिखाई दे रहा था, इतना पीटा कि वो मर गई। और उनके मरने के बाद पुलिस ने ये बयान दिया कि स्ट्रोक से मर गई। और जब उनके माँ बाप ने प्रदर्शन स्टार्ट किया, और ईरान की वो महिलाएं जो कभी निकाह मुता का शिकार हुई थी, जो कभी निकाह मस्यार का शिकार हुई थी, जो कभी 3 तलाक का शिकार हुई थी, जो कभी मजहबी कट्टरपंथियों के बिस्तर का सामान बनने का शिकार हुई थी बिना कंसेंशुअल, तो वो सारी महिलाएं जो हैं वो रोड पर आ गई, और आकर के उन्होंने कहा कि भाई मुझे माशा अमीनी के पोस्टमार्टम का रिपोर्ट चाहिए, और हर हालत में हमें सच्चाई चाहिए। ज़बरदस्ती दीन को, जिसको बोलते हैं, नाफिज करने के हक में नहीं हूँ कि आप ज़बरदस्ती किसी के ऊपर अपना दीन, अपनी बिलीविंग इम्पोज करें। मैं इस हक में हमेशा कभी भी नहीं हूँ। बिल्कुल देनी चाहिए, क्यों नहीं, ये उनका राइट है। ये गलत बात है कि एक फ़ीमेल जो है वो अकेले बाहर नहीं निकल सकती इस तरीके से, तो ये उनका राइट है, उनकी फ्रीडम होनी चाहिए। ड्रेस की फ्रीडम होनी चाहिए या हर तरह की? नहीं, ड्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मैं कह रही, उनको फ्रीडम ये होनी चाहिए कि अगर उन्हें कहीं जाना आना है तो अगर हिजाब में है, जिस तरह भी है, ये उनका राइट है कि वो बाहर जाएं। ये तो नहीं कि अब कोई लड़की बाहर जाती है तो आप उसका दुपट्टा खींचो, उसको हरास करो, ये तो टोटली रॉन्ग है। ईरान के अंदर ये है कि आपको बुर्का पहनकर निकलना पड़ेगा, लूज कपड़े आपको पहनने, और आपको अपना सर ढांकना ही है। तो आप क्या कहोगे इसके बारे में कि वहाँ की जो ख़वातीन है उन्होंने पहले भी प्रोटेस्ट किया कि हमें फ्रीडम दो, हम पहने ओढ़े अपनी मर्ज़ी से, इस बारे में क्या कहोगे? अगर वो, मेरा ख्याल है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनको पहनने ओढ़ने का पूरा राइट बनता है कि अगर वो हिजाब पहनना चाहती हैं, अबाया और लेना चाहती हैं, तो उनको लेने का राइट है। पाकिस्तानी महिलाएं तो कहती हुई ये नजर आई कि चलो लड़की के साथ में गलत हुआ और लड़की को आज़ादी होनी चाहिए। पाकिस्तानी मर्दों का भी कहना है कि लड़की एक दायरे में रहती है। कहीं हद तक मैं भी इस पे सहमत हूँ कि लड़की का एक दायरा होना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि लड़की को अपनी मर्जी से जीने ना दिया जाए और एक लड़का अपनी मर्जी लड़की के ऊपर में थोप दिया जाए। यानी कि रूढ़िवादी परंपरा को किसी भी तरह से थोपने पर मैं विश्वास नहीं करता। दोस्तों, पाकिस्तान की लड़कियों की राय सुनी आपने, पाकिस्तान के लोगों की राय सुनी, इनकी राय प्रतिक्रिया जो है सो मिली जुली है। लेकिन दोस्तों, आइए इस ईरानी लड़की के बारे में बात करते हैं कि ईरानी लड़की ने जिस तरह से, जिस अंदाज में प्रोटेस्ट किया है, और जहाँ तक मैंने बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल देखे हैं, उस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कुछ पता चला है मुझे कि जैसे वो कॉलेज में थी, यूनिवर्सिटी के अंदर में उसके साथ में बदतमीजी की गई, उसके हिजाब खींचे गए, उसके साथ में गलत दुर्व्यवहार किया गया। इससे गुस्से में आकर उसने प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट करने का उसका तरीका थोड़ा सा गलत था। इसको मैं भी गलत मानूंगा, क्योंकि देखिए, एक लड़की को इस तरह से बिकनी पहनकर और पूरे हिजाब उतारकर और इस तरह से प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था। देखो, उस लड़की के माइंड में क्या चल रहा था ना मैं जानता हूँ ना आप जानता हूँ, लेकिन एक सभ्य समाज में रहने के
कारण और सभ्य समाज को मैं प्रमोट करता हूं और इसके कारण मैं जो मेरी जाति राय है, जो लड़की को इस तरह से प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था। कोई अगर बात नहीं सुनता है तो पुलिस थी, बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जहां पर उसकी बात सुनी जा सकती है। वैसे ईरान की कानून क्या है मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि लड़कियों को वहां पर काफी स्ट्रिक्ट उस पर पाबंदियां रहती है उनके परिधान को लेकर। तो हो सकता है कि लड़की के साथ में अगर कोई गलत व्यवहार हुआ हो, दुर्व्यवहार हुआ हो, तो लड़की ने सोचा कि चलो जब मेरे देश में इस तरह के कपड़ों को लेकर इस पर प्रतिबंध लगा रहता है कि लड़की को हिजाब और स्कार्फ और सर को ढकना पड़ता है, तो चलो मैं क्यों ना इसी को उतार दूं। तो हो सकता है लड़की के माइंड में ये गया होगा। लेकिन अगर पर्सनली अगर मुझसे अगर पूछा जाए तो लड़की का जो ये तरीका था विरोध करने का, तो मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। देखो, एक पाकिस्तानी ने कहा इसी वीडियो में कि चलो किसी भी लड़की का या किसी भी देश का या किसी भी धर्म में, दुनिया के किसी भी धर्म में लड़की का एक परिधान होता है, एक उस देश का एक कल्चर होता है, उस देश की एक संस्कृति होती है, तो उस संस्कृति में लड़की काफी सुंदर लगती है। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में लड़कियों को पहले क्या था कि घूंघट के अंदर में रखा जाता था, तो हमारे यहाँ भी आज़ादी दे दी गई लड़कियों को, अब लड़की जीन्स पहने, साड़ी पहने, उसकी मर्जी है। उसी तरह से ईरान में भी अगर दे दिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। किसी भी महिला को उसको अपनी इच्छा के अनुसार जीने का हक है, और ईरान में भी बहुत जल्द अगर ऐसा कानून पास हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। क्या सच में इस लड़की की वजह से पूरे इस्लामिक जगत में हलचल मचा दी है? मुझे तो लगता है कि इस्लामिक जगत में और खास करके कट्टरपंथ जगत में तो हलचल तो मचा के रखी है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ईरान जैसे एक कट्टरपंथ देश में इतनी बहादुर लड़की रहती है। बेशक इसका तरीका थोड़ा-सा अलग है, लेकिन बहादुर है, इस लड़की को दाद देना चाहिए। दोस्तों, क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिए।